हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल स्टैक। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस में बेसिक सिलेक्टर्स की। सो कैसे हम यूज़ करते हैं बेसिक सिलेक्टर्स को सीएसएस के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैग नेम सिलेक्टर की, जिसे हम टाइप सिलेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास सिलेक्टर की, जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। एंड उसके बाद मैं बात करूँगा आईडी सिलेक्टर की, जिसको हम डिनोट करते हैं हैश से। और उसके बाद मैं बात करूँगा यूनिवर्सल सिलेक्टर की, जिसको हम यूज़ करते हैं एस्टेरिस्क साइन से, जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है हमारे कीबोर्ड के अंदर। हमारे कीबोर्ड के बटन में जो 8 का बटन होता है उसके ऊपर ये एस्टेरिस्क का हमारे पास साइन मौजूद होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे डिसडेंडेंट सिलेक्टर की, जिसे हम एलिमेंट की हायरार्की कहते हैं। सो आइए इसका करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये कुछ बेसिक सिंटैक्स है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं इसे समझा दूँगा। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये कुछ बेसिक सा जो इसका सिनेरियो है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमने किस तरीके से इनको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले इसको मैंने किस तरीके से यूज़ करना है डिसडेंडेंट सिलेक्टर को। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कलर। ऑरेंज। सबसे पहले हमने करना ये है कि मैं एक टैग लूँगा और उस टैग पे मैं कलर अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर इंटरनल सीएसएस का यूज़ करूँगा। तो मैं अपने कोड में आता हूँ, मैं एक एक करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता जाऊँगा और यहाँ बताता जाऊँगा कि मैंने क्या कैसे किया। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इस हेडिंग को मैं कलर देना चाहूँगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ बेसिक सिलेक्टर्स इन सीएसएस। यहाँ पर मेरे आउटपुट के अंदर ये मेरे पास हेडिंग आ रही है। इसको मैं अलाइन सेंटर दे दूँगा, बल्कि मैं इसको अलाइन सेंटर में नहीं दूँगा, मैं यहाँ पर इसको सीएसएस के थ्रू ही मैं जो इसको सेंटर में अलाइन करूँगा। तो सबसे पहले हम टैग नेम सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं अपने टैग का नाम, ठीक है। इसलिए हम टैग नेम सिलेक्टर इसे कहते हैं। टाइप सिलेक्टर भी बोलते हैं कि किस टाइप का है ये हमारा H1 टाइप का, हमारा जो H1 एलिमेंट है उस टाइप का है ये सिलेक्टर। ये आपका सिलेक्टर बन गया है, इसे हम टैग नेम सिलेक्टर कहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर, और यहाँ मैं कलर कर दूँगा इसको रेड, ठीक है। या मैं इसको कलर कर दूँगा ग्रीन। कलर आप कुछ भी दे दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्रीन किया हुआ है सबको अलग अलग, ताकि आपको हाईलाइट हुआ दिखे और अच्छे से सब खूबसूरती से दिखे सब चीज़ें। तो यहाँ मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो मेरे पास ये कलर जो है इसका ग्रीन हो गया बेसिक सिलेक्टर्स इन सीएसएस का। अब मैं इसको अलाइन सेंटर भी कर दूँगा। अच्छा, टैग नेम सिलेक्टर का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, और इसको यूज़ क्यों करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे H1 है हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारे वेब पेज के अंदर, यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो गया है। मेरे पास अगर लेट से बहुत सारे सिलेक्टर्स हैं, मेरे पास एक सिलेक्टर यहाँ पे था, ये जो मेरे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, नॉट सिलेक्टर, ये सिलेक्टर ये है और ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। तो सिलेक्टर आप एक ही दफ़ा बनाएंगे और एलिमेंट आप बार बार जहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं H1 के आपके वेब पेज के अंदर, आपकी वेबसाइट में, वो सारे के सारे जो है वो इस कलर से डिनोट हो जाएंगे, यानी ग्रीन हो जाएंगे। या यहाँ जो मैंने टैग नेम सिलेक्टर यूज़ किया है, यानी जिसके ऊपर अगर मैं इसको रेड करूँगा तो आपके सारे जितने भी मेरे H1 होंगे वो सब रेड हो जाएंगे। यानी कि आपने एक पे अप्लाई करना और ये सब पे अप्लाई हो जाएंगे, यानी सब टैग पे अप्लाई हो जाएंगे। एक दफ़ा आपने सिलेक्टर बनाना हो, ये सारे आपके एलिमेंट्स पे आपके टैग पे अप्लाई हो जाएगा, इसलिए इसको हम टैग नेम सिलेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा H1 का। सेकंड पे हमारा मैंने ये H1 करके दिखाया, आप चाहें तो डिव भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डिव में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैं चाहूँ तो अब मैं पे इसको डिव बना के भी यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं करूँगा इसका कलर लेट से ऑरेंज, तो ये आप ऑरेंज कर देगा कलर ना, और डिव का कलर जो है ऑरेंज कर देगा। तो डिव में मेरे पास ये आ गया बेसिक सिलेक्टर्स इन सीएसएस लिखा हुआ। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बेसिक सीएसएस लिख दूंगा और यहाँ पर मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो ये बेसिक सीएसएस आ गया। मैं इसको इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए मैं फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करूँगा इसको 60%, सॉरी नॉट 60%, 60 px यानी पिक्सल्स में। ये यूनिट है, px क्या है, यूनिट है, परसेंट क्या है, यूनिट है। जब हम आगे CSS यूनिट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जो देखेंगे। फ़िलहाल ये आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। मैंने इसको px में यूज़ किया है, तो मेरे पास ये 60 px की जो है मेरे पास ये
फॉन्ट साइज़ हो गई है इस डिव की, ठीक है। तो मैं अगर इसको अलाइन करना चाहूँ तो मैं इसको अलाइन भी कर सकता हूँ, सेंटर राइट जो भी करना चाहूँ। अलाइन राइट, इसको मैं अलाइन सेंटर करूँगा, तो मुझे टेक्स्ट अलाइन करना है इसको, तो मैं इसको कर दूँगा राइट। और टेक्स्ट अलाइन में आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट, लेफ़्ट, जस्टिफाई, सेंटर, और तो ये मेरे पास राइट में आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपने टैग नेम सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अब मैं चाहूँ तो इस डिव को मैं जितनी बार कॉपी पेस्ट करूँगा ये उतनी बार ही मेरे पास इसी कलर में, इसी तरीके से, अगर मैं इसका कलर, इसका मैं कंटेंट भी चेंज कर दूँ, लेट से मैं कर दूँ दिस इज़ डिव एलिमेंट या फिर टैग, और टैग सेव करके मैं इसे करूँ रिफ्रेश, तो देखें इसका ये जो है वो कंटेंट चेंज हो गया और कलर वही रहा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक सिलेक्टर बनाया और जितने भी मैं डिव अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, जितने भी अपने वेब पेज में डिव लूँगा उन सब पे ही अप्लाई हो जाएगा। अगर हम किसी स्पेसिफिक को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं क्लास सिलेक्टर या फिर आईडी सिलेक्टर। क्लास और आईडी में एक डिफरेंस होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है। क्लास और आईडी में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि क्लास आप मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, और आईडी के अंदर आप एक वक्त में एक ही आईडी को यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। बट अभी के लिए आपने इसको याद रखना है कि क्लास के अंदर हम क्लास सेलेक्टर के अंदर मल्टीपल क्लासेस को हम कॉल कर सकते हैं, और आईडी को हम यूनिक बनाते हैं, और यूनिक बनाने के साथ साथ हम आईडी के अंदर एक ही जो है आईडी को यूज़ कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल टाइम हम आईडी को कॉल नहीं कर सकते, आईडी को बट कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक आईडी के अंदर मल्टीपल आईडीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कॉल हम मल्टीपल आईडीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीपल आईडीज़ जो है बना नहीं सकते। मतलब ऐसा है कि हम एक आईडी बनाते हैं और उस आईडी को हम मल्टीपल टाइम कॉल करते हैं अलग अलग जगहों पे, तो हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमने एक आईडी बनाई, उसके अंदर हम एक और आईडी अगर कॉल करना चाहें तो हम वो काम नहीं कर सकते। ये थोड़ा डिटेल में है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर आता है, जिसको हम एस्ट्रिक से हम यानी हम एस्ट्रिक इस साइन से हम मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास साइन होता है, इससे हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास सिलेक्टर की। तो क्लास सिलेक्टर को अप्लाई करने के लिए बहुत ईजी सिंटैक्स है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मैंने बेसिक CSS लिखा है तो और ये डिव बनाई है, मैं इसको एक क्लास असाइन कर दूँ। तो क्लास असाइन करने के लिए आप पहले डॉट यूज़ करेंगे, और डॉट यूज़ करने के बाद ABC XYZ जो भी आप नाम देना चाहें उस क्लास का आप नाम देंगे, ठीक है। और इसको हम कॉल कैसे करेंगे, हम क्लास एट्रीब्यूट की हेल्प से कॉल करेंगे इस सिलेक्टर को, इस क्लास सिलेक्टर को। तो यहाँ पर मैं ABC दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कलर भी चेंज हो गया, ये मैंने इसको डॉट से असाइन किया है, ठीक है। यानी इसको मैंने डॉट से डिनोट किया, इसको हम डॉट से ही डिनोट करते हैं। क्लास का नाम कुछ भी दे दें, ABC XYZ कुछ भी, वॉट एवर आपके ऊपर है ये। अब क्या होगा कि मेरे पास ये जो कलर है ना इस डिव का, ठीक है, अब मैं जिसके ऊपर मैं क्लास अप्लाई करूँगा उसका कलर मेरे पास चेंज हो जाएगा। लेट से मैं अब क्या करूँगा, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। तो अब आप देखेंगे तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, कॉल वॉल कुछ भी नहीं किया। तो मेरे पास बेसिक CSS और दिस इज डिव एलिमेंट और टैग, ये मेरे पास सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। यानी जैसे मैंने टैग में लिखा है वैसे का वैसे ही मेरे पास ये टैग में जो कंटेंट है शो हो रहा है, और मेरे ब्राउज़र पे, राइट, डॉक्यूमेंट पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको कॉल करने के लिए क्या करूँगा, इस डिव टैग के अंदर आऊँगा, यहाँ पर मैं क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। और क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करने के लिए यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, ये मेरा क्लास क्या है, एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू लूँगा, मैं ये वाली वैल्यू लूँगा। तो डॉट करके नहीं लूँगा मैं, यहाँ पर मैं यहाँ ABC से कॉल करूँगा इस तरीके से, तो ये कॉल हो जाएगी। याद रखिएगा डॉट आपने यहाँ पे नहीं लगाना है, आपने डॉट सिर्फ यहाँ पर कॉल करते हुए सिलेक्टर बनाते हुए यूज़ करना है। यानी सिलेक्टर बनाने का तरीका डॉट से, ठीक है, CSS के अंदर। अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे करूँगा उसको रिफ्रेश, तो देखिए मेरे पास ये बेसिक CSS जो है मेरे पास यहाँ पर कॉल हो गई है, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो ये सिलेक्टर था क्लास सिलेक्टर, ये मेरे पास कॉल हो गया। अब मैं इस क्लास सिलेक्टर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मुझे जहाँ जिस डिव टैग में या फिर जहाँ भी मैंने अप्लाई करना है, यानी इस पैराग्राफ के अंदर भी मैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर लूँगा। अगर मैं चाहूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, 20px कर देता हूँ, ठीक है। और कलर जो है मैं इसका कर देता हूँ, लेट से मैं यहाँ से कलर पिकर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कलर इसको कर दूँगा ग्रीन, सेव करता हूँ और मैं इसे ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये जो कलर है सबका ग्रीन हो गया, ठीक है। मैंने जहाँ पे मैंने अपना क्लास सिलेक्टर कॉल किया था, इसने वहाँ पे जो है अप्लाई कर दिया। ये क्या कर रहा हूँ मैं,
टाइम जो है क्लास को कॉल कर रहा हूँ, यानी एक क्लास बना के मैं इसको मल्टीपल टैग में कॉल कर रहा हूँ। तो ये काम मैं आईडी में भी कर सकता हूँ और क्लास में भी कर सकता हूँ। क्लास के अंदर एक क्लास हम कॉल करते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हम कोई दूसरी क्लास को कॉल करें, ठीक है, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, कि हम क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस कॉल कर सकते हैं, बट आईडी में हम क्या कर सकते हैं, एक आईडी को बना के हम मल्टीपल टाइम कॉल करा सकते हैं उस आईडी को, लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल आईडी यूज़ नहीं कर सकते। यानी एक आईडी बना के, आईडी हमेशा यूनिक ही होगी आपकी, क्लास भी आपकी यूनिक होगी, लेकिन आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, यानी कि आईडी और क्लास का डिफरेंस मैं आपको आगे चल के बताऊंगा आगे की CSS के इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अब आईडी को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम हैश का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने डॉट यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ मैं हैश यूज़ करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा XYZ, और यहाँ पे मैं कलर दे दूँगा लेट्स से ब्लू, ठीक है, और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूँगा सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। फिलहाल के लिए फॉन्ट साइज़ में इसका कर दूँगा 14 पिक्सल्स, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको आईडी समझ में आनी चाहिए, 14 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे इस आईडी को कॉल कराना है, तो मैं इस क्लास को हटा के मैं आईडी को कॉल कर लेता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से मैं इस पैराग्राफ के अंदर मैं इसको हटाऊँगा, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा आईडी एट्रीब्यूट, उसके अंदर जो वैल्यू यूज़ करूँगा मैं XYZ यूज़ करूँगा, सिंपल। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने हैश कहाँ यूज़ करना है, अपने सिलेक्टर में यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे इसको करूँगा रिफ्रेश, तो ये देखिए मेरे पास ये जो मेरे पास पैराग्राफ था, इसका जो टेक्स्ट का कलर है, फॉन्ट कलर वो चेंज हो गया, और इसका जो फॉन्ट साइज़ था वो भी चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपने इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ से आपने कोई भी फॉन्ट फैमिली को चूज़ कर लेना है। मैंने ये किया, सेव करता हूँ मैं, और मैं इसे कर दूँगा यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है। ये आपके पास फॉन्ट फैमिली आपके बाय डिफ़ॉल्ट आती है जब आप फॉन्ट फैमिली का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज आती हैं। अगर आपको फॉन्ट फैमिलीज़ का आइडिया नहीं है तो आप गूगल पे आके यहाँ पे फॉन्ट फैमिलीज़ लिखें, फॉन्ट फैमिली इन CSS फैमिली लिस्ट लिखें, और यहाँ पर आप आके बहुत सारी CSS की फॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नाम आपको दिख जाएंगे, ये रही आपके पास फॉन्ट फैमिलीज़ बहुत सारी, इनको कॉपी करें और यहाँ पर अपने पास इनको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर लें सिंपल। यहाँ पर मैं किसी भी एक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले को कर लेता हूँ, बल्कि ये वाले को करता हूँ, नोटो सेंसिटिव सेरिफ, इसको मैं करता हूँ सेंस सिर्फ को, ठीक है। इसको मैं कॉल करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको हटाऊँगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ मैं इसको यूज़ करता हूँ, सेव करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो देखिए मेरे पास ये फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो गया, ओके। एक बार फिर देख लेते हैं हुआ ये नहीं हुआ, दोबारा देख लेते हैं। अब चेंज हुआ है, उस वक्त चेंज नहीं हुआ था, मैंने कोट्स में दे दिया था, तो कोट्स में नहीं देना आपने, नॉर्मली इसको ऐसे रखना है, ठीक है, यूज़ करना है। इस तरीके से आप फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, यानी सॉरी फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ को तो हम कर ही रहते हैं, हम फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा आईडी सिलेक्टर भी हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, आईडी सिलेक्टर मैंने आपको सिंपल ऐसे करके यूज़ करके दिखाया, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो उसको मैं अपनी किसी एक स्पेसिफिक LI में भी या UL में भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं UL में करूँगा तो सब पे ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या मैं ID XYZ करूँगा तो मेरे पास ये जो लिस्ट बनी हुई है अनऑर्डर लिस्ट, मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये जो मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, ये देखें ये मेरे पास ये अप्लाई हो गया अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं आईडी को। ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक आईडी को बना के मल्टीपल टैग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ कर रहा हूँ। बट आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर हम क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, स्पेस देके हम एक और क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी में हम ऐसा नहीं कर सकते। आईडी के अंदर हम एक और आईडी यूज़ नहीं कर सकते, यानी कोई दूसरी आईडी यानी अपने एलिमेंट पर अप्लाई नहीं कर सकते, अपने कंटेंट पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा आपने, ये इसकी कुछ बेसिक एग्जांपल है, कुछ बेसिक थ्योरी है, ये इंटरव्यू में भी पूछी जाती है आप लोगों से। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर आता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, देखें मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, यहाँ जो मेरे पास बेसिक सिलेक्टर इन CSS लिखा हुआ है,
ठीक है, आपका ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, पैडिंग और मार्जिन आ रही है। ठीक है, पैडिंग क्या होती है, स्पेसिंग का काम करती है पैडिंग को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, और मार्जिन को भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा। ठीक है, अपने इस H1 के ऊपर, यानी अपने इस टैग नेम सेलेक्टर के ऊपर बैकग्राउंड में कर दूँगा इसका लेट से पर्पल। ठीक है, और मैं सेव करके इसे करूँगा रिफ्रेश। तो देखें मेरे पास ये देखें, यहाँ से मैं अगर जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ से, यहाँ राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से, टॉप से और यहाँ बॉटम से मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, पैडिंग आ रही है और मार्जिन आ रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। और यूनिवर्सल सिलेक्टर का हम यूज़ जब करते हैं कि जब हमने अपने पूरे इस डॉक्यूमेंट में के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, हमारी ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए अगर हमने यूज़ करना है तो हम उस दौरान यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, हमने अगर अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे कोई प्रॉपर्टी लगानी है, कोई स्पेसिंग देनी है कि वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं, जो बेसिक काम है इसका, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आएंगे, मैं इसको एस्ट्रिक यूज़ करूँगा, इस तरीके से आपने यूज़ करना है। आपने इस तरीके से जो है ब्रैकेट्स ओपन करने हैं अपने, कर्ली ब्रैकेट्स, जिस तरीके से हम टैग का नेम यूज़ करते हैं या आईडी या क्लास देते हैं, इस तरीके से हमने एस्ट्रिक को यूज़ करना है। अब ये इसका मतलब होता है, एस्ट्रिक का मतलब होता है पूरे डॉक्यूमेंट पे, यानी सब पर, आपके जितने भी एलिमेंट है उन सब पर अप्लाई होगा। ठीक है, अपने यानी पूरे होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होगा। ठीक है, होल का मतलब आपका पूरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पैडिंग मैं कर दूंगा इसको 0 और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा मार्जिन 0। ठीक है, मार्जिन क्या है हमारे पास, लेट से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये जितना भी मार्जिन आ रही है ना, एक्स्ट्रा मार्जिन होती है आपकी बेसिकली बाहर की स्पेसिंग, और पैडिंग क्या होती है आपके अंदर की स्पेसिंग। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर की स्पेसिंग होती है आपका पैडिंग, और आपके जो बाहर की, यानी आपके जो एलिमेंट के बाहर की जो स्पेसिंग होती है उसे हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, इस तरीके से यानी याद रखना आपने, आपके जो कंटेंट आपके जो जैसे देखें, ये जो आपका जितना भी अंदर का एरिया है ना, ये सब पैडिंग है। इसके अंदर अगर आपने स्पेसिंग खत्म करनी है तो आप इसको करेंगे पैडिंग 0। और ये जो इस ठीक कलर के बाद जो ये जो वाइट वाला हिस्सा है, ये जो एरिया है, ये जो वाइट वाला, ये आपके है मार्जिन्स। ठीक है, ये ऊपर वाला मार्जिन्स, नीचे वाले मार्जिन्स, ये क्या है आपका मार्जिन्स है। और पैडिंग क्या है, ये जो आपका पूरा ब्लू वाला, ये जो पूरा हाईलाइट हुआ बैकग्राउंड, क्योंकि ये मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये जो पूरा एलिमेंट के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पैडिंग आई हुई है, अभी आपको देखने में पता नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पैडिंग है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल्स होती है, इतनी होती है। तो मैं इसको 0 कर दूंगा और यहाँ से मैं जब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, तो मेरे पास से देखें ये पूरी पैडिंग, एक्स्ट्रा पैडिंग मेरे पास से हट गई है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से पैडिंग बढ़ा दूँ, 20px कर दूँ, आप 0px भी लिख सकते हैं और सिर्फ 0 करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखें तो आप मेरे पास से देखें 20% इसका हर तरफ से 20% आ गया। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पैडिंग की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ये चारों तरफ से अप्लाई हो रही है, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, हर तरफ से यूज़ हो रही है। मार्जिन में भी जो मेरे पास लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों तरफ से यूज़ हो रही है। ठीक है, 20% यहाँ से, 20% यहाँ से, सॉरी नॉट 20%, 20 पिक्सल्स यहाँ से, 20 पिक्सल्स यहाँ से, 20 पिक्सल्स यहाँ से और 20 पिक्सल्स बॉटम से। ठीक है, ये टॉप 20 पिक्सल्स बॉटम से। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने इसको फ़िलहाल 0 ही करना है। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर का भी यूज़ करना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वो है डिसडेंडेंट सिलेक्टर। तो डिसडेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, मैं चाहता हूँ जैसे कि मैं इसे यहाँ से ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ। ठीक है, इग्नोर वंस कर देता हूँ मैं इसको, इग्नोर वंस। ओके, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा यूएल है, ठीक है, ये जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट है, ये जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट है, होम सर्विसेज, ब्लॉग, शॉप, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मैं इस अपनी अनऑर्डर लिस्ट पे जो है वो मैं क्या करूँ, अप्लाई करूँ। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एल पे ही अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ कि एल के एंकर पे अप्लाई हो। मैंने यहाँ पर एंकर यूज़ नहीं किए हैं, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ मैं लिखूँगा यूएल एल आई, यानी कि यूएल के अंदर जो एल आई है उसका कलर कर दो लेट से
लाइट ग्रीन, या फिर मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन, ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, या मैं कलर कर देता हूँ ग्रे, ग्रे कर देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं लेट्स से ब्लैक, ठीक है। इसका कर देता हूँ फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, और इसका जो फॉन्ट का वेट है, फॉन्ट वेट, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्डर भी होता है हमारे पास, और इसके में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं, लेट्स से 100, 200, 300, 400 इस तरीके से होती हैं। वेट में जितना आप कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, तो देखें मेरे पास ये जो मेरे पास LI हैं UL की, इनके ऊपर मेरे पास ये अप्लाई हो गया। UL के अंदर जो LIs हैं उनके ऊपर मेरे पास ये अप्लाई हो गया। अगर मैं चाहूँ इसको अलाइन सेंटर करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएंगी। क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये सेंटर में आ गई मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, मैंने डिस्डेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लास अप्लाई करके भी यूज़ कर सकते हैं, इसको क्लास भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल आप LI को भी क्लास दे के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी UL LIs हैं तो आप अलग अलग सबको क्लासेस दे के भी अपना, अगर सब पे कलर अलग अलग चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं बेसिकली, तो आप अलग अलग क्लासेस को यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं इसको दे दूँ, यहाँ पर मैं ID दे देता हूँ। ID का मैं बताना चाहता हूँ कि ID अगर आप चाहें तो अपने हेडर फुटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेडर फुटर आपका वो वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिसको आप एक दफ़ा बनाते हैं और अपने हर वेब पेज में यूज़ करते हैं, यानी रीयूज़ करते हैं। तो आपने ID के अंदर वो सारे हेडर फुटर की सारी जो CSS लिखी और आपने कॉल करा ली, सिंपल। तो इस तरीके से भी आप ID का यूज़ कर सकते हैं। यानी आपका मैं ID का प्रोफेशनल मेजर तरीका बता रहा हूँ जो मेजॉरिटी यूज़ करती है, ओके। सो यहाँ पे UL को मैं #UL देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको ID के अंदर मैं इसको ID देता हूँ, और मैं UL कर देता हूँ, सिंपल। मैं इसको करता हूँ ठीक, तो ये वैसे का वैसे ही रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही UL है। तो मैं काम करता हूँ, बल्कि मैं इसको ये नहीं देता, मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ। मैं लेट से इसको दे देता हूँ कुछ और नाम, UL को मैं देता हूँ UL लिस्ट, ठीक है। अब इस UL लिस्ट को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं ID के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। इस हैश को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ। तो देखें कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसे हुआ। ये क्या हुआ, मेरे पास कॉल हो गई। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करूँ तो मेरे पास ये पहले की तरह सिंपल टेक्स्ट यानी सिंपल कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मेरे पास टैग के अंदर आ जाएगा। अब मैं इसको ID के थ्रू कॉल कर लूँ तो मैं इसको ID के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं किसी एक LI पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको वापस से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा UL के अंदर हैश जो LI है, मैं इसको LIS कर देता हूँ। ये मैंने ID बनाई, और मैंने इसको ID बना के मैंने क्या किया, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक LI पे यूज़ करना है, मैं चाहता हूँ 2-3 पे अप्लाई करूँ, उससे ज़्यादा पे नहीं, तो यहाँ मैं ID दूंगा, ठीक है। आप क्लास भी ले सकते हैं, सेम सिनेरियो है, कुछ कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो सिर्फ मेरे पास जो होम है वो सेंटर में होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको मल्टीपल टाइम जहाँ पे चाहूँ, ब्लॉग में, अबाउट अस में, और ब्लॉग में कॉल कर लेता हूँ। बस इन 3 जगहों पे मैंने कॉल करना है। तो इस तरीके से मैं डिस्डेंडेंट सेलेक्टर का क्या यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, UL के अंदर जो मेरे पास जो ये ID है LIS, ठीक है, वो मेरे क्या करें, इस UL के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कॉल कर लूँ, तो मैं इसको इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं काम करने के। जो मैंने बेसिक सबसे पहले वाला बताया आपने वो यूज़ करना है, जो एलिमेंट हायरार्कल है, यानी कि जो एलिमेंट की हायरार्की कहलाती है। जैसे कि उसका पेरेंट क्या है UL, और चाइल्ड क्या है LI उसका, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं एंकर के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ। किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। LI एंकर, ठीक है। एंकर में हैश दे देता हूँ मैं, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ,
यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा इसका। यहाँ मैं इसको कट करके पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, इस सबको एक एक करके। ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। कट, यहाँ मैं हैश दे देता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से ये दो हटा देता हूँ और इन दो को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पेस्ट करके यहाँ पर लिखता हूँ मैं कुछ भी लेट से अब XYZ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं से कंटेंट का नाम चेंज करना होगा बस, क्योंकि ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ABC। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको शॉप होना से, शॉप में से इसको। ठीक है, ये मेरे पास सब पे क्लोज हो गया। ठीक है, ओके डन। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए मेरे पास ये लिंक आ गए, अलग अलग लिंक, हाइपर लिंक जो है। अब मुझे इसको ख़त्म करना है और मुझे अप्लाई करना है। अब ये मेरे पास LI पे अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे LI पे अप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल, यहाँ से मैं इसको आऊँगा ऐसे, UL के अंदर LI यूज़ करूँगा, उसके अंदर एंकर, यानी कि अब ये पता क्या करेगा? ये करेगा UL के अंदर जो LI है उसके अंदर जो एंकर है, ठीक है, उसका कलर कर दो ग्रे, बैकग्राउंड कर दो ब्लैक, फॉन्ट साइज कर दो 16 पिक्सल्स और फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड, टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर। अब देखें, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये सेंटर में नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं दिखाता हूँ आपको। मैं एक काम करता हूँ, हमें अलाइन सेंटर की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी। मैं काम करता हूँ यहाँ पर, मैं अगर मैं चाहूँ तो अगर मुझे अलाइन सेंटर करना है तो मैं इसकी UL को करूँगा, क्योंकि UL इसका पेरेंट है। तो मैं करूँगा UL LI, ठीक है, करूँगा तो ये अब सेंटर में आ जाना चाहिए इसको। ठीक है, ब्राउज़र पे आऊँगा मैं, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो ये देखिए सेंटर में आ गई। अब मुझे इसकी टेक्स्ट की डेकोरेशन हटानी है। जो मेरे पास लिंक आ रहा है, ये जो लिंक आ रहे हैं नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसको हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं LI के अंदर नहीं, एंकर के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन इसको कर दूँगा नन। ठीक है, डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या है? बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ होती हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होती है, उसके अलावा और भी होती हैं आपके पास, ओवरलाइन होती है आई थिंक, और बहुत सारी होती हैं। लेकिन मैं इसको जब नन करूँगा तो ये मेरे पास ये जो अंडरलाइन हुआ हुआ टेक्स्ट है, ये जो मेरे पास जो लिंक हुआ हुआ है अंडरलाइन हुआ हुआ है, यहाँ पर हैश यूज़ किया हुआ मैंने। ये हैश क्यों यूज़ करते हैं मैंने एंकर टेक की वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी मेरी HTML वाली तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल में और मेरे पेज पे फेसबुक के, तो आप देख लीजिएगा। मैं ऐसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये मेरे पास से क्या हुआ, ये मेरे पास से लिंक जो थे वो जो अंडरलाइन लिंक थे वो हट गए। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे इसके ऊपर मैं जो है ओवरलाइन वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, ओवरलाइन। ठीक है, तो अब मेरे पास ये अंडरलाइन था पहले, अब ये ओवरलाइन आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास ओवरलाइन आ गया। ठीक है, पहले अंडरलाइन था, अब ओवरलाइन है। इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। लेट से अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड होती है, ओवरलाइन होती है और नन होती है। ठीक है, अगर मैं इसको डबल करके चेक करता हूँ तो फ़िलहाल कुछ ऐसा ख़ास मेरे पास इसका आउटपुट नहीं आ रहा। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा दूँ, अब देखते हैं। ठीक है, तो ये अभी नन है बाय डिफ़ॉल्ट, ये कोई प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, सॉरी ये वैल्यू काम नहीं कर रही, इसकी वैल्यू नहीं होती, डबल मैंने यूज़ नहीं करी, मुझसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नन कर दें फ़िलहाल इसको। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो इनहेरिट प्रॉपर्टी थी डबल, VS कोड के अंदर, ये देखें नन हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको चाहूँ, अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन हटा दूँ तो ये देखें, तो ये मेरे पास ऐसे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी वैल्यूज़ के बारे में तो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे लिखूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी वैल्यूज़ इन CSS। तो यहाँ पे देखें आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर होता है जिसको आप कलर सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं और वैल्यूज़ हैं इसकी। अब देखें यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब लेट सपोज टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो सिंपल जो है वो इसका शॉर्ट हैंड है। ठीक है, ये इनकी क्या है, ये A1 by 1 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो सेट्स द काइंड ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन टू यूज़ लाइक अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, sets the color of the text decoration, sets the style of the text decoration like solid, waved, dotted, dash and double। ये जो हम यूज़ कर रहे थे वो टेक्स्ट
डेकोरेशन स्टाइल यूज़ कर रहे थे कि इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और मोर रोज के अंदर आए थे। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन सिंपल यूज़ कर रहा था। ओवरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रू कर सकते हैं, अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं और अंडरलाइन ओवरलाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ट्राई टू योरसेल्फ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास यही है। और अगर मैं चाहूँ तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर आउटपुट में शो भी हो रही है। मैंने एंकर टैग का भी, एंकर टैग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की और वैल्यूज़ हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर मैं एक और का इजाफा कर लेता हूँ, लेट से H5 का, और यहाँ पर मैं H5 को कर दूंगा जी टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि आपको दिखे कि किस तरीके से आउटपुट आ रहा है इसका। और मैं दिखाता हूँ, देखें आपके पास ये कंटेंट में 4 लिखा हुआ, अब 5, ठीक है। रन करता हूँ, ये 5 हो गई, इसको मैं कर देता हूँ जी नन, ठीक है। तो देखें इसके पास इसके ऊपर से ही हट गई है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ को। और शॉर्ट हैंड ही यूज़ किया करें। द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज फॉर द डेकोरेशन एडेड टू टेक्स्ट एंड इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है। ये रिक्वायर्ड होती है। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ये 3 एक सी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनका एक शॉर्ट हैंड है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जिसके ऊपर आप ये सारी स्टाइलिंग को यानी सारी इन वैल्यूज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आज इस वीडियो में इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।